हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हम में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी का एसटीए का जो पेपर था एग्रीकल्चर वालों का, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उसके हम देखने वाले हैं कि कैसा आया था पेपर का लेवल। तो चलते हैं, आज हम बात करने वाले हैं अपने पेपर की ओर। तो देखते हैं क्या था पेपर में। तो समय था 2 घंटे, ठीक है। पूर्णांक है 300 नंबर का। उसके बाद चलते हैं आगे अपने प्रश्न की ओर। तो पहले हमारा दिया गया है सामान्य अध्ययन, ठीक है। भाग 1 दिया गया है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन की हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक सलाहकार था। संवैधानिक सलाहकार कौन था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा BN राव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था। कौन था? पेशवा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 72। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आलू पौधे का कौन सा भाग है। आलू कौन सा भाग है? तना है। कैसा है? तना, ठीक है। भूमिगत तना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्यवसाय में लाभ लाभ एवं सेवा प्रयोजन है। क्या है? एक पूरक है। क्या है? पूरक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है। किस में की गई है? बुंदेलखंड में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय मानक समय निम्न में से किस मध्याह्न देशांतर द्वारा निर्धारित किया गया है। किसके द्वारा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं तो किनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया है। किसके? रामनाथ कोविंद, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें क्या है, मिलान करना है। ये दिए गए हैं अधिनियम, इनको मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1972 में, ठीक है। 1972 में। इसके बाद देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? ये हुआ था 1986 में, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ये संख्याएं दी गई हैं और इनके बराबर क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्या कह रहा है, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15.8, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। कौन सा नहीं है? छऊ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्न में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे? कौन थे? रामनाथ कोविंद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा रीजनिंग का दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 183, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जेल जहां सुभाष चंद्र बोस
लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया है। कहाँ? मांडेल जेल में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सभी को मालूम होगा, 5 जून को। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है। कौन सा नहीं है? तंदूर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट ये समीकरण दिया गया है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स मोटे अनाजों में आ जाता है तो ये क्या आ जाएगा? ज्वार बाजरा। ठीक है। नेक्स्ट पल्सेस। पल्सेस दालों से क्या मिलती है हमें? क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। ठीक है। और उसके बाद चना। चना कैसा है? चना है हमारा रबी का। चाय से ये कैसा है? पौधदाकरण। ठीक है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है कि ये दिए गए हैं, इन पे विचार करिएगा और फिर बताइएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सीरियल क्रम में लगाना था इनको। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या कह रहा है। सीमित दायित्व वाली साझेदारी LLP फार्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। कितनी होती है? असीमित होती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में यह अनुमान लगाया है कि 2025 तक भारत में 60 वर्ष तक अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर निम्नलिखित हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 158 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया है? किसके? एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में औषधीय पार्क कहाँ है? कहाँ है? लखनऊ। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक कितना है, इनमें से कौन सी लघुत्तम समवर्तक संख्या नहीं हो सकती है, पूछा है। ठीक है। तो कौन सा? 148। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? कौन करता है? सोनभद्र करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई है? किसके द्वारा की गई है? 1972 के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 हॉर्स पावर का मान होता है, ठीक है, कितना होता है? 746 वाट। नेक्स्ट, यदि दिल्ली का कोट ये है तो इसका कोट क्या होगा? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? बताएंगे। 2005 में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिक तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया? किसने किया? एजी टॉन्सले ने। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम ब्रिटिश व्यापारी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया है? मसूलीपट्टनम में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नीचे देखते हैं, नीचे भारत में रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है। उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार घटते क्रम में लगाइएगा। ठीक है।
तो सबसे अधिक कहाँ होती है? केरल में होती है। इसके बाद कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। इसके बाद कर्नाटक में। इसके बाद अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। ये भी मैथ का ही है। तो ये इतना परिमाप ये दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, 64 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं कि अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था? कौन सा लगाया गया था? बरगद लगाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है? FFDC। ठीक है, किसके लिए? मेंथा के लिए। मेंथा यानी कि सेंट जो है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है किसके लिए? उत्सर्जन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत सरकार हो या वित्त मंत्री हो, ऑप्शन वही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्या आ गया हमारा? एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर की अब बात करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है, तो क्या हो जाएगा? पहला क्या है? संकर। ये प्रजातियां दी गई हैं, ये समष्टि। तो संकर का क्या हो जाएगा? समांगी एवं विषमांगी। ठीक है, पहले का सेकंड। इसके बाद क्या हो जाएगा? शुद्ध वंशानुक्रम, समांगी एवं समयुग्मी। ये हो जाएगा। ऐसा कहाँ है? एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि नाफेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या दिया गया है। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ दिन पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, नाफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज में सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है, ये तो दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? कब अधिनियमित किया गया है? 2001 में। नेक्स्ट बात करते हैं कि मिट्टी में मौजूद पानी का रूप जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है, कौन सा नहीं चलता है? आर्द्रता जल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि रेशम के कीड़ों को उनके मेजबान पौधों से मिलान करें। ठीक, तो क्या करेंगे? शहतूत रेशम कीट का संबंध किससे होता है? कैसे बताएंगे? मोरस स्पीसीज से। ठीक है, मोरस स्पीसीज से। इसके बाद क्या हो जाए? तसर रेशम कीट है। क्या है? तसर क्या है? क्या हो जाएगा? टर्मिनेलिया अर्जुन। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा। कौन सा ऐसा दिया गया? फर्स्ट का चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका कितने परसेंट पाया जाता है? कितने परसेंट पाया जाता है? 31%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका कि अल्फांसो क्या है? ये कहाँ है? अल्फांसो महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फजली जर्दालू कहाँ है? ये बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मण भोग कहाँ है? लक्ष्मण भोग है गुजरात में। और लंगड़ा तो सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना तो AICRP 1957 में किस फसल में शुरू की गई है? किस में? मक्के में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नैनो DAP में क्रमशः नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं कितने? 8:16। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक कौन है? F. निकोलसन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मृदा संरक्षण कार्यक्रम में समोच्च मेड़बंदी का कार्य उन भूमियों पर किया जाता है जहां ढलान कितने % होती है? 2 से 6%। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वंशानुक्रम के नियमों से संबंधित वैज्ञानिक कौन सा? G.J. मेंडल। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक उपयोगिता का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? परिक्षेत्र उपयोगिता। ठीक है। परिक्षेत्र उपयोगिता। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रीय शोध केंद्रों को उनके स्थान को मिलान कीजिए। ठीक है। मिलान करना है तो नींबू क्या हो जाएगा? नींबू नागपुर में। ठीक है। इसके बाद मशरूम कहाँ हो जाएगी? सोलन। ठीक है। अंगूर कहाँ हो जाएगा? अंगूर हो जाएगा पुणे। अनार हो जाएगा सोलापुर। ठीक है। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये दिया गया है 6000 वर्ग क्षेत्र में मक्का के पौधों की संख्या इतनी है। तो गणना कीजिए 60 बाई इतने में कितने लगेंगे? तो 40,000 के करीब। ठीक है। 40 के करीब। नेक्स्ट बात करते हैं कि चने में किस प्रकार की कृषि क्रिया विशेष रूप से की जाती है? किस प्रकार की जाती है? सभी लोग जानते हैं। इधर देखेंगे क्या है? निपिंग तो सभी ने पढ़ी होगी। ये हिंदी में लिखा है थोड़ा टिपिकली। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पांडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया? 1974 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बैंगन धब्बा किस सब्जी की फसल का एक कवक जनित रोग है? किसका है? प्याज का है। किसका बोलेंगे? प्याज का। नेक्स्ट बात करते हैं कि सरसों की आरा मक्खी प्यूपेशन करती है कहाँ? मृदा में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक खनिज का उदाहरण है? कौन सा है? माइका। ठीक है। माइका। नेक्स्ट बात करते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। तो मिलाएंगे। देखो तो पिकनियो जीवाणु पहला नंबर है। पिकनियो जीवाणु तो क्या हो जाएगा? पहले का थर्ड हो जाएगा। देखते हैं पहले का थर्ड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर A ही मिल रहा है। देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक खनिज जो कि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का स्रोत है कौन है? डोलोमाइट। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1904 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण का उपयोग वाटर शेड और शहरी विकास के लिए किया जाता है? इसके विस्तृत। नेक्स्ट बात करते हैं गुणसूत्रों में वंशानुगत सामग्री है कौन सी है? DNA है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा फिंगर मिलेट का वैज्ञानिक नाम है? कौन सा है? एल्यूसिन कोराकाना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अमरूद के फल में
शक्कर का रूप अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसके रूप में? फ्रक्टोज के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिफेरा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को किसकी वित्तीय सहायता से प्रदान किया गया था? किसकी? फोर्ड फाउंडेशन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ICAR खरपतवार अनुसंधान कहाँ स्थित है? जबलपुर में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मृदा के भौतिक वातावरण में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? मृदा विद्युत चालकता। ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सूत्रकृमि द्वारा होने वाली गेहूं की बीमारी है? कौन सी है? कौन सी है? टुंडू एवं मोलिया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका जो है सही सुमेलित कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा? डी। नेक्स्ट बात करते हैं कि 85% से अधिक आर्द्रता पर पके केले के भंडारण के लिए अनुशंसित तापक्रम क्या है? 2 से 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कि इकाइनोक्लोआ प्रिमेंटेसिया वैज्ञानिक नाम है, किसका है? देखिएगा, इसका अगर नहीं मालूम होगा तो भी हो जाएगा। जैसे ज्वार का तो मालूम है, बाजरा की मालूम है, इसके बाद महुआ का ये भी हो जाएगा। यही अलग लग रहा है तो तुक्का मार के इसको भी कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि पादप आइडियोटाइप प्रतिरूप की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, किसके द्वारा? CM डोनाल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कि पानी के बहाव के द्वारा लाई की मिट्टी के जमा हो जाने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वह क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? डेड वाश। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रंगराजन समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? चीनी उद्योग से। किससे? चीनी उद्योग से। नेक्स्ट बात करते हैं कि मादा मच्छर में स्टेरॉइडों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है? विश्व बैंक करती है। कौन सी? विश्व बैंक। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म फसल बीज दर सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तोरिया सरसों। ठीक है, तोरिया सरसों ये हमारा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित कथन जो दिए कथन सही हैं, इनको पढ़ के ये जवाब देना है कौन सा सही है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा बोडो मिक्सचर के घटकों को सही ढंग से दर्शाता है? कौन सा? कापर सल्फेट और हाइड्रेट चूना। ठीक है, ये दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक मृदा वानस्पतिक नहीं है? कौन सा नहीं है? मोल्स नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि परिवर्तनीय लागत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मूल्य लागत। क्या कहा जाता है? मूल्य लागत। नेक्स्ट की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। तो बात करते हैं आंवला। आंवला कहाँ पे है? ये फैमिली से संबंधित है। आंवला कौन सा? यूफोरबिएसी। ठीक है, यूफोरबिएसी। नेक्स्ट शरीफा कौन सा है? ये है एनोनेसी। नेक्स्ट अंजीर किसका है? अंजीर है मोरेसी। बेल है रूटेसी। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट बात करते हैं कि धान का संकर बीज प्राप्त करने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? कोशिका द्रव्य आनुवंशिकीय नरबंधता का। ठीक है, किसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जलवायु के आधार पर केले को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? किसके रूप में?
उष्णकटिबंधीय फल के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं कि पादप प्रजनन में केल्चिसिन का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? स्वबहुलता उत्पादन करना, ठीक है, या उत्पन्न करना। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि टिटकेल का संकर क्रॉस है, क्या है? गेहूं और राई है, देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तने का गांठ सनई, ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलन हार्मोन्स है? कौन सा है? IBA, ठीक है, IBA। नेक्स्ट बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूसा, शीतल, खीरा, ये नहीं सम्मिलित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसे CRIDA के नाम से जानते हैं, हैदराबाद में उथली जुताई को ये खालिस्तान के गहराई पर वर्गीकृत किया गया है। कितनी गहराई पर? 5 से 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि में डिजिटल मंडी एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT कानपुर और BSNL, ठीक है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से सिंचाई की किस विधि में उच्च जल उपयोग क्षमता विधि होती है? किसमें होती है? बूंद बूंद, जिसे टपक सिंचाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि STCR अवधारणा को प्रतिपादित किया किसने किया? राममूर्ति ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जंगली जई का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? अवेना फैटुआ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ICAR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान एवं वर्ष में स्थापित किया? कहाँ? देहरादून, 1975 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न युग्मों में से फलों की प्रजातियों से संबंधित युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? केला, रेड लेडी, ये नहीं संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2 मुख्य फसलों के तैयार होने के मध्य अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को कहते हैं, क्या कहते हैं? कैच क्रॉप से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कपास की पर्ण कुंचन बीमारी स्थानांतरित होती है किसके द्वारा? सफ़ेद मक्खी द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? पैडोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि तितलियों में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक, ठीक है। तो चलते हैं इसको, क्या आ जाएगा इसका? पहले आ जाएगा फर्स्ट, फिर आ जाएगा सेकंड, फिर आ जाएगा फोर्थ, इसके बाद थर्ड, ठीक है। तो ये आंसर हमारा D हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? बासमती चावल कहाँ उगाया जाता है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कहाँ उगाया जाता? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने आकार के कण को मृदा कोलॉइड माना जाता है? कितने? 0.00 mm से कम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रमाणित बीज उत्पाद हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? टमाटर, ये नहीं संबंधित है, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट बात करते हैं
कि सजातीय वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने कृषि जलवायु में बांटा गया? कितने में बांटा गया? 15 में बांटा गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आम्रपाली किस क्रॉसिंग के प्राप्त संकरण से बनी है? किसके? दशहरी के साथ नीलम। ठीक है, दशहरी के साथ नीलम। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जिसे KCC कहते हैं, योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही? इसका सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट व सेकंड दोनों। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सुनहरा पीला रंग का टैग किस वर्ग के बीज में लगा होता है? प्रजनक बीज में। ठीक है। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम लागू किया गया कब? 1969 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? कौन सा है? आम। आम में क्या लगता है? मिलीबग। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस कारक का प्रयोग कार्बन को कार्बनिक पदार्थ के परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? किसको किया जाता? कितने किया जाता है? 1.724। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पौधों में प्रथम विषाणु रोग को किसने बताया? किसने बताया विषाणु को? एडोल्फ मेयर ने। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ह्यूमस में सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्यूटीफुल गार्डन किताब लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? MS रंधावा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनहेरिटेंस के समय 2 अथवा 2 से अधिक जीन के एक साथ स्थायित्व बनाने की प्रवृत्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्धशुष्क की स्थापना किस वर्ष की गई है? 11 अक्टूबर 1972 को। ठीक है। तो आज की क्लास से यहीं तक, और जो इस पेपर की PDF चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल है KK स्टडी हब, KK स्टडी हब। ठीक है, स्टडी हब के नाम से है। ठीक है। और ये PDF वहीं पे मिलने वाली है, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।